Hello students, today I am here with another chapter, that chapter 4, absorption by root, with one short revision video. Okay, the very first question, this could be a long video because the chapter is comparatively lengthy. As per the pattern what I understand, 40 marks का जो आपका पेपर है and there are the 5 chapters, so on an average there is weightage of 8 marks for each chapter. But personally what I feel, out of all these 5 chapters, this chapter contain more concepts, so there could be weightage for 10 marks or 10 to 11 marks from this particular chapter. ऐसा हो सकता है, I am not very sure for that. So let's start this chapter. If it will be very long, I will divide the entire video into 2 parts. Okay. Now, the root fix the plant. What is the function of the root? The root fix the plant to the soil. Root helps in the absorption of water and minerals. बहुत important question तो नहीं है. Now, the second question is, so what is the function? पहला हमारा क्या बनता है? What is the function of root? It fixes the plant to the soil. Okay. It helps in the absorption of water and minerals. Even if we go in detail, they may store food for certain in certain roots like radish and carrot. बाकी इसका कोई इस चैप्टर से बहुत लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है. Why plant need water? Need of water. हमें क्यों चाहिए? Plant need water for photosynthesis. Plant need water for ascent of sap, क्योंकि वो अकेला तो जाएगा नहीं, उसको किसी चीज में डिसॉल्व होना पड़ेगा. Plant need water for transpiration also. Transpiration में क्यों चाहिए हमको? Because it keeps the plant cool, वो उसको cool रखेगा. And for mechanical stiffness or turgidity. तो turgidity वर्ड भी आपको पता होना चाहिए, और मैकेनिकल स्टिफनेस प्लांट को एक स्ट्रक्चर देने में वो हेल्प करता है. ये भी आप लिख सकते हैं. आफ्टर दैट, हाउ रूट इज अडेप्टेड टू एब्सॉर्ब वाटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज पर मी इसको आप 5 स्टार दे सकते हैं. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, रूट हैज नंबर ऑफ रूट हेयर्स which increase the surface area. आपको नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि देखिए, जब आप नोट्स बनाते हैं, टेक्स्ट शुड बी मिनिमम एंड द कॉन्सेप्ट शुड बी मैक्सिमम. सो रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया, मोर रूट हेयर मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ओके. थिन, ये वाली बात को आप अंडरलाइन करेंगे. थिन भी है और फ्रीली परमिएबल सेल वॉल भी है. तो एक्चुअली क्या होता है कि सेल वॉल तो सभी में फ्रीली परमिएबल है, बट थिन सब में नहीं होती है. सो हियर यू हैव टू अंडरलाइन द टर्म फ्रीली परमिएबल एंड थिन सेल वॉल. द थर्ड पॉइंट इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज selectively permeable, or you may write semi permeable. Okay. There is a quite difference between selectively permeable membrane and semi-permeable membrane, but as per the 10th class standard of ICSE, हमें दोनों में, वैसे तो हमें प्रेफरेबली selectively permeable लिखना चाहिए, बट इन दोनों में से आपको चॉइस में कोई एक ही मिलेगा, दोनों आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका नीड ऑफ द मिनरल न्यूट्रिएंट्स. देयर आर द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. वो न्यूट्रिएंट्स की क्या जरूरत है और वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स एब्सॉर्ब किए जाते हैं प्लांट में. द फर्स्ट इज, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में हम बात करें, नाइट्रोजन. न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स है, दे कुड बी एब्सॉर्ब बाय अ रूट आइदर इन द फॉर्म ऑफ आयन और इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स. लाइक क्लोराइड आयन के फॉर्म में एब्सॉर्ब होता है. नाइट्रेट, नाइट्राइट, 9th स्टैंडर्ड में आपने नाइट्रोजन साइकिल में रीड किया होगा, दैट नाइट्रेट एंड नाइट्राइट कुड बी एब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स आल्सो, रेडिकल्स आल्सो, राइट. तो अभी न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन क्यों चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए. नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ. सिमिलरली फॉस्फोरस क्यों चाहिए? फॉस्फोरस इज रिक्वायर्ड टू मेक प्रोटीन. प्रोटीन के लिए चाहिए होता है.
इसके बाद में इफ यू अंडरस्टैंड डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है, टू मेक दैट फॉस्फेट फॉस्फोरस इज रिक्वायर्ड, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट देयर इज आल्सो अ फॉस्फेट ग्रुप, तो वो एटीपी बनाने के लिए भी फॉस्फेट रिक्वायर्ड है। दे नीड मैग्नीशियम फॉर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में एक जो मैटर है दैट इज द मैग्नीशियम। दे नीड कैल्शियम बिकॉज इट इंप्रूव सेमी परमिएबिलिटी ऑफ cell membrane, and potassium, as such potassium ion theory is not in your syllabus, but इतनी बार सुन चुके हो कि potassium ion theory for opening and closing of stromata is not the part of the syllabus, तो ये भी याद हो ही गया होगा कि potassium ions are required for opening and closing of stromata. So these are some important minerals, उनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट करके मैं नहीं बोलूंगी, बट हाँ हो सकता है। ओके, नाउ रूट हेयर वाले में जो हमने कहा कि ये 5 स्टार क्वेश्चन है, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सेल सेप ऑफ रूट हेयर इज कंसंट्रेटेड। आप यहां पर कंसंट्रेटेड वर्ड भी हो सकता है आपके पास में, आपको हाइपरटोनिक भी मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ सॉइल वाटर। ओके, नाउ व्हाई दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि रूट हेयर है, सरफेस एरिया बढ़ता है, फ्रीली परमिएबल है, वो वाटर अलाउ करती है, मिनरल्स अलाउ करती है, सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल, इट अलाउज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास। बट यदि प्लांट की जरूरत ही नहीं है वाटर एब्जॉर्ब करने की, या प्लांट के पास में जो सेल सेप है रूट हेयर में वो हाइपरटोनिक नहीं है, वहां पानी की कमी नहीं है, वो कंसंट्रेटेड नहीं है, तो वो क्यों एब्जॉर्ब करेगा, नहीं करेगा ना। तो ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओके, नाउ देयर कुड बी अ क्वेश्चन ऑन द डायग्राम ऑफ द रूट हेयर, और उसके ऊपर 2 तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड द डायग्राम फर्स्ट। दिस इज द एपिडर्मल सेल, ये क्या है आपका एपिडर्मल सेल। ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रूट हेयर इज द एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? रूट हेयर इज द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस। ओके, ये क्या है आपका एपिडर्मल सेल एंड दिस इज योर रूट हेयर। ओके, अब यहां पर आपको ध्यान से ऑप्शन को रीड करना है। देयर कुड बी वन ऑप्शन, मतलब बाकी का तो मुझे पता नहीं, मैं पेपर बनाती तो मैं तो पक्का ही इसको ऐड करती। वन ऑप्शन कुड बी एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन एनिमल, एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन, एपिडर्मल जो वर्ड है वो हम प्लांट टिश्यू में प्रेफरेबली यूज करते हैं, तो वो आप उसको देख लीजिएगा। नाउ इसका लेबलिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम। ओके, so what is the labeling? This one is cell wall, inner one is cell membrane, nucleus, vacuole, or it could be cytoplasm. So basically इसमें एक क्वेश्चन आपका बना, what is the extension of root hair, that is the epidermal cell, एंड इसका डायग्राम देकर आपको लेबलिंग पूछ लिया। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि यदि इफ वी ऐड लॉट ऑफ फर्टिलाइजर इन रूट, हम रूट में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम इट श्रिंक इफ इट इज नॉट एडिक्वेटली वाटर। नाउ व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ दैट एंड व्हाट विल बी द डायग्राम, तो वो आप आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है। सो वी विल ड्रॉ द डायग्राम अगेन। First we will draw epidermis, then we will draw the extension from epidermis, that is a root hair. This is a cell wall. Now if we add a lot of fertilizer, now this medium will act as a hypertonic solution. तो ये क्या होगा, ये
थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा बिकॉज वैक्यूल विल लूज वाटर, तो वैक्यूल आपका श्रिंक हो जाएगा, इवन आपका ये सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, देयर विल बी अ गैप बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। So this is a plasmolized root hair and this is a normal root hair. So the first point is imbibition. Imbibition. So imbibition is the absorption of water in a plant when the plant is in dry or in a semi-dry condition, living or dead, absorb water by surface attraction. So there should be 2-3 keywords. First, surface attraction उसमें mention होना चाहिए. Living or dead plant cell should be there. Dry और semi dry condition पर हो सकता है, दिया हो ना भी दिया हो, that's not a big deal. हाँ, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इम्बाइबिशन का डेफिनेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ सीड इज एब्सॉर्बिंग वाटर, सीड इज इम्बाइबिंग वाटर, यू हैव डन इन माइट बी इन 9th स्टैंडर्ड, तो सीड वाटर इम्बाइब करते हैं। ओके, द अनदर वन क्वेश्चन, वुडन डोर, दे इम्बाइब वाटर इन रेनी सीजन। ओके, the third one, in godowns where the grain is stored, there also sometimes there is a crack in godown, in the wall of the godown or in the floor of the godown, because the grain stored there, they absorb water by imbibition and create a imbibitional force later on which can cause the crack. So basically ये 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर और बन सकते हैं। Now just for your information, मेरे हिसाब से क्वेश्चन बनता नहीं है, why wooden door, why seed imbibe water। देखिए, wooden door consists of cellulose and cellulose is hydrophilic in nature which absorb water. Why seed imbibe water? Because seed is seed के अंदर प्रोटीन होता है and that protein is hydrophilic in nature which imbibe water. So these are the 2 reasons of imbibition in seed and wooden door and windows in rainy season. So imbibition पर हमारा ये बना क्वेश्चन। After that the second point is osmosis. Osmosis का की point है, it is the movement of solvent molecules, only solvent molecule का movement होगा through semi permeable membrane. If any of the word is missing, the definition is not complete at all. तो ऑस्मोसिस में एक और क्वेश्चन आपका जो बन सकता है कि एक तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का होगा, हाँ, इट कुड बी ऑफ 2 टाइप, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस इज अ इनवर्ड मूवमेंट, ओके, एंड द अनदर वन एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस इज आउटवर्ड मूवमेंट। So if I am absorbing water, it is endosmosis. If something, कोई भी जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, if it is losing water, that is due to exoosmosis. Okay. Now there could be different question which is based on the experiment that I will share in another video because यहाँ पर बिना डायग्राम के उनको डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता है। Okay. Here the another important term you need to understand is tonicity. So what is the tonicity? Tonicity is the difference in the concentration of 2 region. There are the 2 region A and B. यहाँ दोनों के concentration में जो difference है that is called tonicity और उसी के हिसाब से hypotonic और hypertonic decide होगा. So there could be a difference in the solvent amount, concentration of solvent, there could be a difference in the concentration of solute even. Tonicity कोई भी decide कर सकता है, difference in the solvent और difference in the concentration of solute दोनों ही decide कर सकते हैं। Now one more point is osmotic pressure. इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है osmotic pressure। ये बहुत बच्चों को confusion होता है कि what is osmotic pressure, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। Okay, this is one solution.
Now this is the part A, this is the part B, this is a semi-permeable membrane. Here we have 10% of sucrose solution, and here we have 20% sucrose solution. In both we have a sucrose solution. Okay. As the concentration of sucrose is more in B, तो यहाँ वाटर कम है और यहाँ वाटर ज्यादा है. यहाँ पर क्या है, इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन का 10 पार्ट इज सोल्यूट एंड 90% इज वाटर, और यहाँ पर 80% वाटर है. ओके, सो अभी क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी, नॉट बी टू ए. सो व्हेन द वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी, जब ए से बी पर वाटर जाएगा, तो से द इनिशियल लेवल ऑफ वाटर वाज दिस, नाउ द वाटर लेवल हैज रेज्ड दिस मच. ये पानी का लेवल इतना बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो ये जो वाटर का लेवल रेज हुआ है, इट विल क्रिएट अ प्रेशर. ये एक प्रेशर क्रिएट करेगा ताकि यहां से और वाटर ना मूव करे. व्हेन द कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड बिकम इक्वल. तो अभी हमें ये सब को नहीं समझना है, हमें क्या समझना है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर exerted by solvent to prevent further entry of solvent molecule through semi permeable membrane. राइट, तो एक ये आपका क्वेश्चन बन सकता है. नाउ देयर आर द 3 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टोनिसिटी: hypotonic solution, hypertonic solution and isotonic solution. Hypotonic, hypertonic and isotonic. So ये तो आपको समझ आना चाहिए. Iso means equal. So in isotonic the concentration of solute and solvent is equal on both side. Hyper माने ज्यादा, इसको याद करने का तरीका है. Hyper माने ज्यादा, बोलते भी है ना, ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है. तो ज्यादा हाइपर क्या है, सोल्यूट. मोर सोल्यूट, सोल्यूट मोर. हाइपो मीन्स लेस, सोल्यूट लेस. आप इसको कैसे भी याद कर सकते हैं. मेरा याद करने का तरीका ये है, मैंने मूवी देखी हुई है चीनी कम, तो हाइपोटोनिक में चीनी कम और हाइपर में चीनी ज्यादा. ओके, rest is your choice, you can learn in any way. So there could be a question on hypotonic and hypertonic. After that there is another topic, that is a diffusion. Now in diffusion the movement could be of solvent, movement could be of solute, even of gaseous particle from their higher concentration. their word पे बहुत जोर देना है, because when you are writing from higher concentration to lower concentrated solution, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. From their higher concentration to their lower concentration when they are in direct contact. यदि ये बात नहीं है तो when they are in, डेफिनेशन का कोई वजूद नहीं है. आपके घर में अलमीरा में कोई परफ्यूम का बॉटल रखा है तो उससे आपके रूम में स्मेल नहीं, फ्रेग्रेंस नहीं होने वाली है ना. when you will open it, then when they are in a direct contact of the air in the room, then only it will diffuse. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं. ऑस्मोसिस यूनिडायरेक्शनल होता है, डिफ्यूजन बाय डायरेक्शनल होता है. ऑस्मोसिस स्लो प्रोसेस है और डिफ्यूजन कंपैरेटिवली हायर प्रोसेस है. द लास्ट टॉपिक इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. And the last is active transport. Active transport, in case of active transport, we will talk about solute only. There could be a movement of solute, there could be a movement of ion, there could be a movement of mineral from their lower concentration to their higher concentration by forcibly. Two words could be there, either by forcibly or by use of energy in terms of ATP. Okay,
So हाँ, passive transport क्या होता है? Passive transport is a transport in which energy is not required. So osmosis is a passive transport, diffusion is a passive transport, imbibition is a passive transport, active transport is active transport because in this energy is required. So there are a few questions. Diffusion is the movement of molecule from a region of their lower concentration to that of a higher concentration. This is a wrong statement. Diffusion higher to lower होता है. Okay. So this all in this video. In next video, I am going to discuss about the plasmolysis, turgor pressure, wall pressure, and different forces which are responsible for ascent of sap and girdling experiment. Till then, take care, goodbye, and stay tuned with us for more updates. Goodbye.